हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बच्चे सब अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और नीट के लिए बहुत कम टाइम बचा है तो उसके लिए तैयारी करते रहिए और मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए ताकि आप जो भी कंसेप्ट है, जो भी चैप्टर आपसे स्किप हो गए हैं वो कवर हो जाए। तो चलिए चलते हैं। पिछले जो लेक्चर हुआ था, हमने जब हम प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। आज हम एल्गी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एल्गी के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन और उनके डिटेल एल्गी के हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन आया है वो है हमारा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम और क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। मैंने जो आपको एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, बाकी सारी मैंने आपको एनसीईआरटी लाइंस बताई। ये जो है ये हमारे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो आप इस वीडियो को जरूर से रीचेक करिएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। सबसे पहले एल्गी एल्गी के 4 टाइप्स में होते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वो है हमारा क्लोरोफाइसी, जिसे हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये जो सारा मैंने लिखा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कॉपी लेके जरूर बैठिए ताकि आपको जो मैंने लिखा है वो आप इसको नोट कर सकें। पूरी एनसीईआरटी की लाइनें, एक एक चीज मैंने इसमें कवर की हुई है। और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो क्लोरोफाइसी के बारे में हम बात करते हैं। तो क्लोरोफाइसी को हम कॉमनली कॉल्ड एज द ग्रीन एल्गी। मैंने ये शॉर्ट पॉइंट्स लिखा है, मैं लॉन्ग पॉइंट्स भी लिख सकती थी, बाकी क्योंकि पॉइंट्स भी लिख सकती थी, बट लॉन्ग पॉइंट्स को कोई भी काम नहीं आते हैं क्योंकि और आपको अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। अच्छे से याद करने के लिए, आपको इजी मेमोराइज करने के लिए मैंने शॉर्ट्स पॉइंट लिखे हैं इसमें, ताकि आपको जो मेन चीज है वो आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोरोफाइसी में कॉमनली कॉल्ड एज द ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी बोलते हैं हम। possesses the pigments chlorophyll A and B in chloroplast। क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स जो हैं ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल कौन कौन से क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड द पायरेनॉइड्स। हर एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज को कंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड्स। मेन पॉइंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसी से ही आपके क्वेश्चंस अपीयर होते हैं एग्जाम्स में। तो दोबारा से सुनिए कि हर एक जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज कंटेन करते हैं, वो जिसे हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स। अब जो पायरेनॉइड्स जो होते हैं, कंटेन्स द प्रोटीन, इट कंटेन्स द प्रोटीन। जो पायरेनॉइड्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, फूड में बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स। फूड जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होगा, हमारा ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। हैव अ रिजिड सेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ एन इनर लेयर ऑफ द सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ द पेक्टोस। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है। ये किससे कंसिस्टेंट होती है, हमारी इनर लेयर में ये कंसिस्टेंट होती है ऑफ द सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से ये इनर लेयर में कंसिस्ट होती है और जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोस से होती है। ठीक है, अब आप इस पॉइंट्स को दोबारा देखिए कि ये जो है इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। इनकी जो इनर लेयर होती है वो हमारी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और जो हमारी आउटर लेयर होती है वो हमारी पेक्टोस की बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल में बात करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे, क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड पारा। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल होते हैं, जिसे हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप आता है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो है हमारा फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्लीज प्लीज आप इस वीडियो को जरूर से जरूर रीचेक करिएगा। फियोफाइसी की बात करते हैं। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। अब ब्राउन एल्गी बोलते हैं तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है हमारे, फाउंड इन द मेराइन हैबिट्स। ये जो होते हैं ये मेराइन हैबिट्स में फाउंड होते हैं, मेराइन हैबिटाट होता है इनका। सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस लाइक अ एक्टोकार्पस, ये सिंपल ब्रांच्ड होते हैं। फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस वो होते हैं जिनके पास फिलामेंट होती है। और फिलामेंट क्यों होती है, जिनके पास जो फिलामेंट होती है वो फिलामेंट क्यों होती है, मूवमेंट के लिए होती है। ठीक है, लाइक इन एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस इसमें एग्जांपल आएगा। फिलामेंटस की अगर हम बारे में बात करेंगे, while some are reaching the height of 100 meters। अब देखिए कुछ जो होती है वो ब्रांच और फिलामेंटस होती है और स्मॉल होती है,
बट कुछ जो होते हैं हमारे फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी होती है वो 100 मीटर्स तक रीच हो जाता है, 100 मीटर्स तक उनकी हाइट होती है। ठीक है। प्रेजेंट क्लोरोफिल ए सी कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। इनमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो कौन कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसमें? ए सी कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है। इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनके जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कौन कौन से पिगमेंट्स इसमें होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये आप याद करके जरूर जाइएगा क्योंकि हर साल इसका क्वेश्चन आता है। एंड आई होप आगे एंड आई होप जो नीट 2025 का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये जो होते हैं फूड को स्टोरेज करते हैं किसकी फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेमिनेरियन और मैनिटोड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन सा एग्जांपल आता है हमारा? लेमिनेरियन और मैनिटोड। ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स कवर्ड विद द सेलुलोज। इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो किससे कवर्ड होती है? सेलुलोज से कवर्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आउटर साइड ऑफ द वॉल अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ द एल्गिन इज प्रेजेंट। इनकी जो वॉल होती है उसकी जो आउटर साइड्स होती है उनपे जिलेटिनस कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? एल्गिन की। एल्गिन जो होती है एक जिलेटिनस टाइप का पिगमेंट होता है, वो की प्रेजेंट होता है आउटर साइड पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू द होल्ड फास्ट अ स्टॉक कॉल्ड द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, जो प्लांट बॉडी होती है वो किस में डिफरेंशिएटेड होती है? होल्ड फास्ट में। ठीक है। होल्ड फास्ट जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। एक लंबी सी, जिसे हम लंबी सी एक रोप बोलेंगे कॉल्ड द स्टाइप, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्टाइप। और जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है उनके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द फ्रॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा होल्ड फास्ट की प्लांट अटैच टू द सबस्ट्रेटम। जो होल्ड फास्ट है जिसे हम स्टॉक बोल रहे हैं, स्टॉक जो है किससे अटैच होता है? प्लांट के पार्ट्स। कौन से? प्लांट के कौन से पार्ट से अटैच होता है? हमारा जो होल्ड फास्ट होता है जिसे हम स्टॉक बोलते हैं वो सबस्ट्रम। ठीक है, सबस्ट्रेटम। नेक्स्ट जो है इसका एग्जांपल आता है फियोफाइसी का, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल आता है हमारा, वो है हमारा एक्टोकार्पस, डिक्टोला, लेमिनेरिया, सारगेशम एंड फ्यूकस। ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, अगर आपको एग्जाम्पल याद नहीं है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ताकि एक ट्रिक बताऊंगी आपको कि आप अच्छे से एग्जाम्पल इसको याद कर सकें। ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो टाइप्स में एल्गी का, 4 टाइप्स में एल्गी का क्लासिफिकेशन किया था हमने। 2 टाइप्स पढ़ ली, क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाकी की जो 2 टाइप्स हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।